कि कांग्रेस दलितों और आदिवासियों का आरक्षण हटाकर मुसलमानों को दे देगी। झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, खुलकर बोलो, बार बार बोलो, ये नरेंद्र मोदी जी का मैसेज है। नरेंद्र मोदी जी को अपनी आगामी हार से इतनी तकलीफ, इतनी बौखलाहट हो गई है कि सिर्फ झूठ बोलने पर आमादा है। अब दिक्कत की बात क्या है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, उसकी लीपापोती इनकी सारी पार्टी को, इनके अध्यक्ष को, इनके बददिमाग मंत्रियों को, बेलगाम प्रवक्ताओं को करनी पड़ती है। एक नया शगुफा छोड़ा गया है कि कांग्रेस दलितों और आदिवासियों का आरक्षण हटाकर मुसलमानों को दे देगी। कांग्रेस भला ऐसा क्यों करेगी? कांग्रेस ने 55 साल में तो ऐसा किया नहीं, तो अब हम ऐसा क्यों करेंगे? और यहां पर थोड़ी सी आपकी मूर्खता भी दिखती है। लोगों को समझ में आ जाता है कि 10 साल सिर्फ झुंझुना बजाया है, कोई नियम कानून भी आपको नहीं पता है। लेकिन आपके झूठ का पर्दाफाश कुछ सवालों से करते हैं। वैसे तो आपको करारा जवाब हमारे कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने दिया है, लेकिन कुछ सवाल मैं भी पूछ लेती हूं। उसमें से पहला सवाल मेरा यह है कि क्या आपके पास एक भी साक्ष्य, एक भी सबूत है कि हमारी कोई सरकार ऐसा करने जा रही है? क्या आपके पास कोई सिफारिश, कोई प्रस्ताव हमारी किसी सरकार ने भेजा है? क्या एक भी सरकारी दस्तावेज ऐसा है? इन सब बातों का जवाब नीलबट्टा सन्नाटा है, ऐसा हमने कभी नहीं किया है। अब बात करते हैं आपके अल्प ज्ञान की। आप कहते हैं हमारी राज्य सरकारें ऐसा करने वाली हैं। अरे प्रभु, SC ST दलितों और आदिवासियों और पिछड़े के रिजर्वेशन में संशोधन करने का हक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा सदनों को है। कोई राज्य सरकार इसमें अपनी मनमानी ढंग से नहीं कर सकती है। तो क्या आपको इसके बारे में पता नहीं है, या पता होते हुए भी आप ये बेवकूफी की बातें कर रहे हैं? अब आते हैं तीसरी बात पर। कर्नाटका में मुसलमानों को पिछड़े वर्ग 2B में आरक्षण मिलता है, लेकिन वो आरक्षण हमने नहीं दिया है। 1974 में हवानूर जी की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, उसके बेसिस पर मिलता है। 3 दशकों से मिल रहा है। और असली बात यह है कि आपके घटक दल के साथी HD देवगौड़ा जी दंभ भरते हैं कि उन्होंने वो आरक्षण दिया। तो 2 काम करिए, पहले तो उनसे पूछिए उनका इसमें क्या मत है, क्यों उनको आपने गोदी में बिठा कर रखा हुआ है। और दूसरा, 3 दशकों में आपकी सरकारें नहीं कर्नाटका में, आप 10 साल से खुद दिल्ली में विराजमान हैं, आपने इसकी मुखालफत कभी नहीं करी, आप किसी न्यायालय में इसके खिलाफ नहीं गए, तो आप क्यों झूठ परोस रहे हैं आप? और असलियत एक बात और है, कुछ बातें जाननी लोगों को जरूरी है। आपकी बसवराज बोम्मई की कर्नाटका की सरकार, सुप्रीम कोर्ट से लताड़ मिली थी उनको। वो अपना मनमाना संशोधन विभाजन के लिए करना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए कहा था ऐसा कोई संशोधन नहीं होगा। इसमें कांग्रेस का क्या लेना देना? और आपकी सरकार ने लोगों को भ्रमित और बरगलाने के लिए कर्नाटका में झूठ परोसा था। कहा था उन्होंने केंद्र सरकार को लिखित सिफारिश भेजी है कि अनुसूचित जाति का रिजर्वेशन 15% से बढ़ा के 17% और अनुसूचित जनजाति का रिजर्वेशन 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया जाए। आपके सामाजिक न्याय के मंत्री नारायण स्वामी ने इस झूठ का पर्दाफाश सदन में किया। मार्च 2023 में उन्होंने सदन को बताया ऐसी कोई चिट्ठी आपकी कर्नाटका की तत्कालीन सरकार ने नहीं भेजी थी। तो आज तो आप जवाब दीजिए कि आप लोग झूठ क्यों बोलते हैं, आप लोग लगातार बरगलाते क्यों हैं? आपने मध्य प्रदेश में मुसलमानों को पिछड़ों की सूची में शामिल किया है, तो आप दूसरों के खिलाफ झूठ क्यों बोलते हैं? असलियत यह है मोदी जी की सत्ता को डगमगाते हुए देखकर आपकी बौखलाहट साफ दिख रही है, लेकिन झूठ भी तो ऐसे बोलिए कि जो रह रहकर पकड़े रह जाए। 4-4 साल के बच्चे आपकी झूठ की बखिया उधेड़ रहे हैं और आप झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद सड़कों पे निकलिएगा, लोग कहेंगे झूठा झूठा कह के आपको बुलाएंगे। तो देश के प्रधानमंत्री हैं, जितने भी दिन अब शेष बचे, झूठ बोलना छोड़ दीजिए, इस तरह से बरगलाना छोड़ दीजिए। असली बातों पे अगर बात नहीं कर सकते हैं तो किसने कहा है भाषण देने के लिए?